रानू चिड़िया भोजन की तलाश में काफी देर से उड़ रही थी कि उसे दूर जमीन पर झाड़ियों में फंसा एक बूढ़ा उल्लू नजर आता है। रानू चिड़िया उस उल्लू के पास जाती है। उल्लू चाचा, आप यहाँ कैसे फंस के? रानू चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकालो। रानू चिड़िया उल्लू चाचा को झाड़ियों से निकालने में मदद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। अगर तुम मुझे ना बचाती तो मेरा पता नहीं क्या होता, मैं शायद यहीं मर जाता। ऐसी बातें क्यों करते हो उल्लू चाचा? मैं ना होती तो कोई और पक्षी आपकी जान बचा लेता। नहीं रानू चिड़िया, हर कोई तुम्हारे जैसा नेक और रहमदिल नहीं होता। मैं बहुत देर से झाड़ियों में फंसा था, कई पक्षी ऊपर से गुजरे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उल्लू चाचा, मुझे अपनी बेटी के लिए दाना खोजना है, अब मैं चलती हूँ। रुको रुको चिड़िया रानी, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। फिर उल्लू चाचा रानू चिड़िया को एक छाता देते हैं। ये छाता तुम्हारी तब मदद करेगा जब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। छाता मेरी मदद कैसे करेगा उल्लू चाचा? ये तुम ऊपर वाले पर छोड़ दो, ये छाता तुम्हें तुम्हारी नेकियों के बदले मिला है। ये कोई आम छाता नहीं बल्कि एक जादुई छाता है जो तुम्हें मुसीबत से बचने में मदद देगा। उल्लू चाचा वहां से चले जाते हैं और रानू चिड़िया वो छाता लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर रानू चिड़िया उस छाते को दीवार पर लटका देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मिट्ठू तोता शोर मचाता हुआ उस तरफ आ रहा था। क्या बात है तोते, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? मौसम का हाल बताने वाले पक्षी ने बताया है कि आने वाले दिनों में जंगल में तेज बारिश होने का इम्कान है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है, हम अपने लिए दाना इकट्ठा कर लेते हैं ना। नहीं गौरी बहन, इस बार की बारिश आम बारिश की तरह नहीं होगी बल्कि बहुत तूफानी बारिश आने वाली है जंगल में। तुम भोजन का कह रही हो, मुझे तो लगता है हमारे घर भी नहीं बचेंगे। क्या सच में इतनी तेज बारिश होने जा रही है जंगल में? हाँ हाँ सच में, जल्दी से अपने घरों की मुरम्मत शुरू कर लेते हैं वरना कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तोता ये बात सारे जंगल वासियों को बता देता है और पक्षी अपने अपने घरों की मुरम्मत शुरू कर लेते हैं। तोता अपने घर की छत पर नई लकड़ी लगाता है और कौवे भी अपने घर की छत को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन रानू चिड़िया परेशान अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, हमें भी अपने घर की मुरम्मत कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी गुड़िया, आप ठीक कह रही हो, हमारा घर तो पहले ही कमजोर है। ये तो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं। अगर तूफान आ गया तो हम क्या करेंगे? माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि तेज हवा के साथ जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी घबराए हुए अपने घरों में बैठे हुए थे। 1, 2, 3 दिन और देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। जंगल में पानी जमा होने लगा था। कुछ पक्षियों के तो घर भी बारिश की वजह से टूट गए थे और अब पक्षी दरबदर होने लगे थे। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। रानू चिड़िया का घर भी अब पानी से भर चुका था क्योंकि एक तरफ से छत टूटी हुई थी। मम्मा, अब हम क्या करें? हमारे घर में इतना पानी जमा हो गया है, हमारे घोंसले भी डूबने वाले हैं। हम क्या करेंगे? मम्मा, कहीं हम पानी में डूब तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी मम्मा आपको हर हाल में बचाएगी। ऐसे बातें करते करते रानू चिड़िया की नज़र अपने घर की दीवार पर पड़ती है तो वहाँ वो छाता लटका हुआ था। रानू चिड़िया को याद आता है, ये छाता तुम्हारी तब मदद करेगा जब तुम बड़ी मुसीबत में होगी। रानू चिड़िया वो छाता उतार कर खोलती है तो उसके घर के अंदर बारिश का पानी आना बंद हो जाता है। रानू चिड़िया वो छाता लेकर अपने घर से बाहर निकलती है तो वो छाता बड़ा हो जाता है और रानू चिड़िया के पूरे घर के ऊपर आ जाता है। रानू चिड़िया का घर अब बारिश से सुरक्षित था। गुड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है।
हमारे घर पर बारिश नहीं हो रही, सिर्फ हमारे घर पर बारिश नहीं हो रही। हाँ बेटी गुड़िया, ये छाता सच में हमारी मदद कर रहा है। मम्मा, अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं रही। अब जितनी देर मर्जी बारिश हो, हमारे घर में बारिश की एक बूंद भी नहीं आएगी। गुड़िया बेटी, आप यहाँ रुको और मैं बाकी पक्षियों को यहाँ लेकर आती हूँ। वो बेचारे भी बारिश से परेशान होंगे। रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपने घर ले आती है। जैसे जैसे पक्षी उस छाते के नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे वो छाता बड़ा होता जा रहा था। सभी पक्षी ये सब देखकर बहुत हैरान थे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ रानो चिड़िया, ये जादुई छाता तुम्हें कहाँ से मिला? फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों को सारी बात बताती है कि कैसे उल्लू चाचा की मदद करने पर ये छाता उल्लू चाचा ने उसे दिया था। क्या हम इसे थोड़ा आगे ले जाकर रख कर देखें? हो सकता है हमारे पूरे जंगल में ही बारिश ना हो। फिर छाते को उठाकर जंगल के बीचों बीच रखा जाता है तो सच में पूरे जंगल में बारिश होना बंद हो जाती है और बारिश का पानी छाते की दूसरी तरफ से गिरता रहता है। पक्षी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रानो बहन, तुम्हारी नेक दिली और अच्छाई ने आज हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सच में रानो बहन, तुम एक नेक दिल चिड़िया हो और तुम्हारी इसी नेक दिली ने एक हफ्ते से हो रही बारिश को एक पल में हमारे लिए खत्म कर दिया। अगर इस जंगल में रानो चिड़िया ना होती तो हम इस बारिश से बच नहीं सकते थे। हो सकता था कि हमारे घर टूट जाते और हम सब डूब जाते, लेकिन रानो चिड़िया ने हम सबको बचा लिया। फिर वह सभी पक्षी अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पूरे जंगल में एक ही आम का पेड़ था। उस पेड़ पर पके हुए आम लगे हुए थे, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ से आम नहीं खा सकता था क्योंकि उस आम के पेड़ पर काले कौवों का घर था। जो भी पक्षी उस पेड़ से मीठे आम खाने आता, कौवा और कौवी उसे मारकर भगा देते थे। कौवे अपने घर में थे। मिट्ठू तोता खिड़की में आकर बैठ जाता है। कौवे सोए हुए हैं, इनके सोते सोते मैं एक आम खा लेता हूँ। ऐसे सोचकर मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर के पास ही पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। गौरी कौवी की आंख खुल जाती है और वो तोते को आम खाते हुए देख लेती है। गौरी कौवी चुपके चुपके लाठी लेकर आती है और तोते को पीछे से आकर जोर से मारती है। मर गया। मैंने तो केवल एक आम ही खाया था। एक खाया या आधा? तुम यहाँ आए क्या लेने थे? मैं नदी पर पानी पीने जा रहा था कि मेरा दिल किया मैं यहाँ आम खाने आ गया। कालू कौवा भी घर से निकलकर आ जाता है। इसे छोड़ दो गौरी, अगर ये दोबारा मेरे घर की तरफ आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। गौरी कौवी तोते को छोड़ देती है और तोता जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कौवा और कौवी मजे मजे से अपने पेड़ पर बैठकर आम खाने लगते हैं। एक दिन जंगल में रानो चिड़िया की माँ आती है। वो अपनी बेटी और नवासी गुड़िया से कहती है, बेटी, सुना है आपके जंगल में एक आम का पेड़ है। मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे उस पेड़ से एक आम तो ला कर दो। अम्मा, मैं अभी कौवे अंकल के पेड़ से एक आम तोड़ कर लाती हूँ। नाना बेटी, ऐसा मत करना, वो कौवे बहुत बुरे हैं। आप वहाँ ना जाना, मैं जाती हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा नानो के लिए कौवों से एक आम लेने चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा दरवाज़ा खोलता है। कौवे भाई, मेरी माँ आई है दूसरे जंगल से। माँ का आम खाने को दिल कर रहा था। मैं एक आम लेने आई हूँ माँ के लिए। ये सुनकर गौरी कौवी घर से भागी भागी आती है। माँ तेरी आई है, मेरी नहीं। चल निकल जा यहाँ से। नहीं है आम, ये आम हम खाएंगे और मेरी माँ भी ले जाएगी। आंटी, इतने सारे आम अगर पेड़ से ना तोड़े
तो खराब हो जाएंगे। एक आम आप हमें भी दे दें। ना अभी ना, हम किसी को अपने पेड़ से आम तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नानों के साथ जंगल घूमने जाती है। नानो नानो, मैं कभी भी घने जंगल में नहीं गई, क्या आज आप मुझे घने जंगल में लेकर जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो आज हम घने जंगल की सैर करने जाते हैं। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ घने जंगल में पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करूँगी। नानो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ तक जा रही हूँ। गुड़िया उड़ती है और थोड़ा और आगे चली जाती है। वहाँ पेड़ों के बीच में एक आम का पेड़ था, जिस पर पीले रंग के पके हुए आम लगे हुए थे। गुड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। आम, आम का पेड़। गुड़िया शोर मचाती हुई वापस जाती है। नानो नानो, मैंने आम का पेड़ देखा है, वहाँ वहाँ आम का पेड़ है, मेरे साथ चलें। कहाँ कहाँ है आम का पेड़? वो सामने। गुड़िया अपनी नानों को साथ लेकर जाती है। ये देखें, और इस पेड़ पर पके हुए आम भी लगे हुए हैं। वो कौवे अपने आम अपने पास ही रखें, हमें भी आम का पेड़ मिल गया है। अब जंगल के सारे पक्षी इस पेड़ से आम खाया करेंगे। गुड़िया और गुड़िया की नानो जी भरकर आम खाती हैं और कुछ आम तोड़कर घर भी ले जाती हैं। ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। गुड़िया बेटी, अब तो हम भी गर्मियों का फल आम खा सकेंगे। फिर रानो चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और नानो हर रोज उस आम के पेड़ से आम खाने जाते हैं। एक दिन रात को तेज आंधी चलती है और कौवों के पेड़ से सारे आम गिर जाते हैं। कौवों के उठने से पहले पहले जंगली लोमड़ी और बिल्लियाँ वो आम उठाकर ले जाती हैं। कालू, हमारे पेड़ पर तो एक भी आम नहीं बचा है। गौरी, अब हम आम कहाँ से खाएंगे? गुड़िया की मम्मा उनके पास से आमों की टोकरी लेकर गुजरती है। कालू, वो देखो, रानो चिड़िया आमों की टोकरी लेकर जा रही है। चलो हम चिड़िया से जाकर पूछते हैं कि वो आम कहाँ से लाई है। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन, तुम आम कहाँ से लाई हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम अपने पेड़ से जाकर आम खाओ। चिड़िया चिड़िया, हमारे पेड़ के सारे आम रात की आंधी से गिर गए हैं और जंगली बिल्लियाँ खा गई हैं। तो ठीक है, फिर मैं क्या करूं? याद करो, तुमने मुझे एक आम भी नहीं दिया था। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया आराम से अपनी आमों की टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।